और मैं बता दूं अपने बारे में, यहाँ सब लोग मुझे शायद नहीं जानते हैं। मैं डीएक्सएन में कैसे आई, ये मेरी आज की जर्नी का टाइम रहेगा बताने का। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी शादी लव मैरिज है, कि जिस तरह से हम काम करते हैं, हम सामने सबके प्रेजेंट करते हैं डीएक्सएन, बहुत लोगों को लगता है कि लव मैरिज है। ऐसा नहीं है। और हमारी मैरिज डीएक्सएन की वजह से हुई, हम ये कह सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब कोई लड़का देखने जाता है तो पेरेंट्स लड़के को देखने जाते हैं, परिवार देखते हैं। मेरा परिवार भी देखने गया। जब मेरे पापा फैमिली में गए, देखा, फैमिली देखी, घर देखा, लड़का देखा, तो लड़का बहुत बिजी था। लड़का इतना बिजी था कि पापा मम्मी बैठे हैं, वो फोन पे कभी अंदर कभी बाहर, बस फोन पे ही था। बीच में आके देख लिया, बात कर ली थोड़ी बहुत, फिर चला गया। तो मेरे पापा को लगा कि चलो अच्छा बिजनेस चलता होगा लड़के का। अच्छा, पता लग गया था पहले ही हमें कि जो आज भर आप घर देखने जा रहे हो, जो गाड़ी देखोगे, जो भी लाइफ स्टाइल देखोगे, वो उस लड़के ने खुद कमाया है, ये पहले पता था। तो फादर को पता, ठीक है अच्छा है, बिजनेस कर रहा है और वो उसमें मोटिवेशनली काम कर रहा है। फिर जब पापा वहाँ से आए, पापा को ठीक लगा, क्योंकि मेरे फादर एक ज्वेलर हैं, तो ज्वेलरी का काम है, अपनी शॉप है, लेकिन उन्हें नहीं पता था नेटवर्किंग क्या होती है या एलएमएल क्या होता है। तो भरत पापा को लगा कि ठीक है, देखते हैं क्या करना है, शादी करेंगे नहीं करेंगे, देखते हैं। और जब पापा वहाँ से निकल रहे थे तो भरत ने एक काम किया जो ये हमेशा करते हैं, बिजनेस। नहीं, ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे, जानते ही नहीं हम कैसे क्या है नेटवर्किंग। ज्वाइनिंग नहीं कराई, भरत ने एक बिजनेस किया। बिजनेस क्या किया? अपना 2-in-1 कॉफी उठाया और मेरे पापा को गिफ्ट कर दिया। उनसे बोलते हैं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको पी के देखिएगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और आपको अच्छा फील होगा। पापा ने कहा ठीक है। पापा घर आ गए। घर आके मुझसे बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़का बिजनेसमैन बहुत अच्छा है। और पापा ने वो बात पकड़ ली कि मेरे पापा बिजनेसमैन है। वो समझ गए कि इस बंदे ने जो कॉफी का पैकेट दिया है ना, वो इसलिए नहीं दिया कि मैं इसको अच्छा लगा या मेरी लड़की इसको अच्छी लगी, इसलिए दिया कुछ करे ना करे प्रोडक्ट तो खाएगा ही और मुझे इसका बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा। और ये भरत ने भी सोचा था कि भाई खाए ना खाए बिजनेस तो करेगा। तो सेम पॉइंट क्लैश किया, पापा को पसंद आया, क्योंकि उन्हें समझ आया बिजनेस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लड़के में इतनी कैपेबिलिटी है कि मेरी बेटी कभी भूखी नहीं सोएगी। दैट्स व्हाई दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय फादर्स माइंड कि हमें शादी यहाँ पर करनी है, ठीक है। और मैं बताऊँ अपने बारे में, मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हुई थी। मैंने फैशन डिजाइनिंग करके मेरा सपना था कि मैं कुछ लाइफ में करूँ, बिजनेस, अपना नाम कमाऊँ, अपना खुद की पहचान होनी चाहिए, ये मेरा सपना था। यहाँ जो लड़कियां बैठी हैं, क्या उनका सपना है अपनी पहचान बनाने का? और जितने लड़के बैठे हैं और जितनी महिलाएं बैठी हैं, सभी का सपना होता है अपनी पहचान बनाने का। लेकिन कई बार वो पहचान दब जाती है अपने पति के अंडर। शादी की बात करते हैं, मिसेस शर्मा, मिसेस गर्ग, समथिंग समथिंग, जो भी उनका सरनेम है, लेडीज का नाम उनके हस्बैंड के साथ लिया जाता है, ना कि उनकी पहचान से। तो वो मेरा सपना था। मैंने भरत को बोला आई वांट डू समथिंग, मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना है, सिंपल किचन में नहीं घुसना। भरत बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने सोचा कि तुम आओ तो बिजनेस मैं करा दूंगा। फिर हमारी शादी हुई और नो डाउट जैसे सब लोग, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम कबीर सर से बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने बताया कि बहुत लकी हो आप कि आप भरत से शादी कर रहे हो। जब मेरी शादी हुई उससे पहले 2 महीने शादी रुकी मेरी। 2 महीने जब शादी रुकी तो जब क्या होता है, लड़का लड़की मिलते हैं तो घूमते हैं, मस्ती करते हैं, गिफ्ट देते हैं। भरत मुझे गिफ्ट क्या देते थे? साबुन। मेरे पास एक सिंगल गिफ्ट नहीं है, एक सिंगल गिफ्ट नहीं है जो भरत ने मुझे मार्केट से परचेज करके दिया हो। सच में कोको जी, टी ट्री क्रीम एंड क्या नाम शैम्पू, ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे एज अ गिफ्ट मिलते थे जब ये मुझे मिलने आते थे, और मुझे कोई क्रेज नहीं था मैं क्या है ये। और हमारी जब फोन पे बात होती थी ना, अगर आप कॉल टाइम देखिए कितना बिल पे किया था आपने, वो नहीं बता रहे। भरत ने बहुत बिल पे किया फोन का, कि हमने फोन कैसे करते थे, बात बहुत लंबी करते थे, लेकिन बात सिर्फ डीएक्सएन की होती थी और मैं फोन पे सो जाती थी, लिटरली सो जाती थी कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि ये डेडिकेशन होता है। भरत ने अपनी लाइफ में डेडिकेशन सीखा कि मुझे कैसे अपना बिजनेस आगे लेके जाना है। उनके अंदर वो सपना था कि मुझे अपनी लाइफ में अपनी वाइफ को, या अपनी लाइफ में इतना सुकून, इतना मस्ती चाहिए, तो अपनी वाइफ को भी डीएक्सएन में लाना होगा। बट कैसे लाना होगा, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको प्लान किया। और जब मैं शादी होके आई और मेरा सपना था कि मैं कुछ करूं, अपना नाम कमाऊं, आगे बढ़ूं,
तो भरत ने कहा अगर ऐसा सुख चाहिए, अगर ये सुख चाहिए तो मेरे संग DXN की मीटिंग्स में जाओ। अब वेरी बिग क्लैप टू प्रिंस कि वो अपनी वाइफ को लेके आया मीटिंग में, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग में गई थी मुझे नींद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि इतनी लंबी मीटिंग है, क्योंकि मैं उस समय नहीं समझ पाती थी। बट मीटिंग में आने से ये बेनिफिट हुआ कि मुझे समझ आया DXN क्या है। इतने सारे लोग DXN में बैठ के बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो सब पागल हैं, वो बुद्धू हैं, उनको कुछ आ रहा होगा इसलिए वो यहाँ बैठे हैं। यस और नो? तो मेरे समझ आया कि यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने हम प्रोफेसर सर से मिले, मैम से मिले। एक जोड़ा तालियां मैम एंड सर के लिए हो जाए, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने अपने फादर मदर का ही प्लेस देती हूँ हमेशा। मेरे फादर मदर 2 नहीं 3 हैं। मेरे फादर मदर भरत के एंड नाउ प्रोफेसर सर, ये तीनों मेरे फादर मदर हैं। मैं सच में बहुत मैं इतना कहती नहीं हूँ, बहुत शांत रहती हूँ इन चीज़ों में, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ इन तीनों से। और जब मैं फर्स्ट टाइम सर और मैम से मिली, मुझे ऐसा लगा कि सच में इनकी जो ऑरा था कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने प्यार से गले लगाया, हमें हमेशा प्यार से बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैंने भरत को बोला कि मुझे इस बिजनेस में अपनापन लगता है। और फिर हम मिले अपने डॉक्टर लिंगसोजिन से, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जब मैं इनसे मिली, हमारा टूर था, तो मुझे इनके साथ मिला कि ये हमारे कंपनी के ऑनर हैं, तो मुझे फोटो खिंचवाना है इनके साथ। बड़ा क्रेज था, मुझे फोटो खिंचवाना है, फोटो खिंचवाता हूँ। वहाँ पे क्या पोजीशन थी, इतनी भीड़ थी और सबको ऐसे धक्का दे के पीछे हटाया जा रहा था कि सब उनसे गले मिलना चाह रहे थे या कनेक्शन करना चाह रहे थे। बट जब मैंने भरत ने देखा, कि मेरे लिए बहुत गर्व का पल था वो। हम मलेशिया गए थे फर्स्ट टाइम मलेशिया जब गए, तो मुझे वहाँ बहुत भीड़ थी। कौन सी 15th एनिवर्सरी आई थिंक थी, 10 से तो आप अकेले गए थे, 15th एनिवर्सरी थी आई थिंक, जब हम लोग गए साथ में। तो वहाँ पे लाइन लगी थी, सारे देशों के अलग अलग देश से लोग आए हुए थे जो कि हॉल के अंदर एंट्री कर रहे थे। हम भी उसी लाइन में पीछे लगे हुए थे, हम भी एंट्री कर रहे थे। समझो सपोज कि इतनी दूरी रही होगी और भरत खड़े थे। भरत को साइड से देखने का बड़ा शौक है। गेट पे डॉक्टर लिम खड़े थे, वो सबको वेलकम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी कि डॉक्टर लिम गेट पे खड़े होकर सबको वेलकम कर रहे हैं, ये किसी कंपनी में नहीं होता। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक आपको इतना रेस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि वो उसकी कंपनी, वो आपकी कंपनी बताते कि ये आपका बिजनेस है। तो मुझे समझ आया कि ऐसा कहीं पे भी आपको ऑनर नहीं मिलता। सेकंड थिंग, जब भरत दूर से खड़े होकर ऐसे देख रहे थे उनको, उन्होंने बोला भरत कम हियर, यू सी। मुझे क्या फील हुआ होगा? प्रिंस की वाइफ से पूछो, अगर प्रिंस का नाम अगर स्टेज पे लिया जा रहा है, उसे क्या फील हो रहा होगा? वो फीलिंग मेरे अंदर है कि डॉक्टर लिम आपको जानते हैं बाय नेम। कितने लोग चाहते हैं आपको ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर लिम आपको बाय नेम जाने। सेम मेरे को मतलब मेरे उस समय गूज बम्स रोंगटे खड़े हो गए थे कि इतना नाम मेरे हस्बैंड का है बिजनेस में कि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर लिम जानते हैं। उन्होंने बुला के और हमको कहा कि आप लोग स्टेज पे जाओ, इंडिया को रिप्रेजेंट करो। जब उन्होंने हमसे मिले, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा पल था। तब से मेरा सपना था कि मुझे अकेले फोटो खिंचवाना है, उसमें आप नहीं होंगे। तो डॉक्टर लिम से भरत ने कहा शिप्रा को फोटो खिंचवाना है। डॉक्टर लिम ने उस भीड़ से निकल के ऐसे पकड़ के लेके गए, ऐसे स्टेयर्स बनी हुई थी वहां पे, घर की आप देख सकते हो, घर का कोई स्टेयर है, वहां बैठ के हमने फोटो खिंचवाया। तो इतना डाउन टू अर्थ, अगर हमारी कंपनी का मतलब आप सोच सकते हैं कि आप मेरे लिए वो ऑनर था कि मेरे को उन्होंने अपने हाथ गोदी मतलब हक करके फोटो खिंचवाया कि तुम शिप्रा इतनी प्रीशियस हो मेरे लिए। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जब बिजनेस करना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे अपना नाम कमाना है, तो क्यों ना मैं DXN में कमाऊं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपना बुटीक खोलती हूँ तो मुझे कौन जानेगा? खाली बिजनौर के लोग जानेंगे, क्योंकि मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। मेरे रिश्तेदार जानेंगे कि शिप्रा कौन है। लेकिन अगर मैं DXN करती हूँ तो मुझे कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? आप सब जानते हो। तो मेरे ये अचीवमेंट अच्छा है या वो अचीवमेंट अच्छा होता? सेकंड, अगर मैं DXN करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया था, हमारी शादी के 9 महीने बाद हमारा बेटा हुआ और पहले बेटे के जन्म पे मेरे हस्बैंड दुबई गए थे, और जिस दिन वो सुबह 10 बजे लैंड किए हैं, रात को 10 बजे मेरा बेटा हो गया था। तो मुझे ये एहसास हो गया था कि अगर तुम्हें दुनिया घूमनी है, अपने जीवन को रियल में एंजॉय करना है, जीवन को जीना है, तो क्या करना चाहिए? आपको DXN करना चाहिए। आप कोई बिजनेस कर लोगे। मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ और मैंने एक कहना चाहिए एक्टिव इनकम वाला बिजनेस देखा है। वहाँ सिर्फ मेहनत है, आपका नाम
to 5% रहता है। अगर डीएक्शन आप करते हो, आपके अंदर कितनी चेंजेस। आज मैं बोल पा रही हूँ ना, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरे हाथ कांपते थे। मैं प्रोफेसर से बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। मुझे लगता था ये डांट देंगे तो मैं बोलना नहीं आता। मैम से मैंने इतना सीखा है क्योंकि मैंने उनसे देखा कि वो कैसे वर्किंग करती हैं। वो 1-to-1 क्वेश्चन के आंसर दिया करती थी। अगर मुझे सिंगल क्वेश्चन का आंसर पूछना है, वो एकदम आंसर देती थी मुझे। तो मैंने उनसे सीखा कैसे काम करना है, फिर डीएक्सन में आकर मैंने काम किया और आज मेरे पास जो मुकाम है क्राउन एम्बेसडर का, थैंक्स टू डीएक्सन, थैंक्स टू भरत सर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मैं डीएक्सन कर सकूं। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जो सोशल वर्क आपके कॉन्टैक्ट्स उनके साथ सिर्फ उन्हें डीएक्सन इंट्रोड्यूस कराना है। भरत ने कभी नहीं कहा तुम डीएक्सन करो, कभी नहीं कहा तुम्हें डीएक्सन करके पैसा कमाना है। उन्होंने सिर्फ मुझे पिक्चर दिखाई डीएक्सन की, जो आज आप यहाँ देख रहे हो।